हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं हम प्लेन्स ऑफ इंडिया से। इंडिया के जो प्लेन्स है वो मिलते हैं हिमालयाज़ और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में। जो हिमालयन रिवर ओरिजिनेट होती है वो हिमालयाज़ के फुटहिल्स पर प्लेन बनाती है, और जो पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स ओरिजिनेट होती है वो भी फर्टाइल प्लेन्स बनाती है एलुवियल डिपॉजिट करके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, स्लोप के बेसिस पे इन प्लेन्स को हम 4 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है भाबर, सेकंड है तराई, थर्ड है बांगर और फोर्थ है खादर। ये 4 डिवीजन हो गए। अब एक एक को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज भाबर. Bhabar is found along the foothills of the Shivalik from Indus to Teesta river. भाबर ऐसे प्लेन्स हैं जो कि शिवालिक्स के फुटहिल्स पर मिलते हैं, शिवालिक्स के पैरेलल मिलते हैं। शिवालिक्स को क्या कहा जाता है? आउटर हिमालयाज। और जो ये भाबर प्लेन्स होते हैं ये नैरो बेल्ट होता है। नैरो बेल्ट होता है सो इसकी विड्थ होती है 8 to 10 किलोमीटर। सिर्फ इतनी ही इसकी विड्थ होती है। So these are narrow belt found at the foothills of the Shivaliks from Indus to river Teesta. ये एक तरह से पोरस और पेबल्ड प्लेन है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे बोल्डर्स, पेबल्स कितने सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। ये भाबर प्लेन है। भाबर प्लेन में जब ऐसे बड़े बड़े ये पेबल्स होंगे तो पेबल्स के बीच में इंटरसेलुलर ये जो स्पेस जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इस स्पेस में से जो रिवर है वो इससे पोर डाउन होकर के अंडरग्राउंड फ्लो होती है। सो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिवर इस एरिया में हो जाती है डिसअपियर। जितनी भी रिवर्स क्या हो जाती है इस एरिया में? डिसअपियर हो जाती, गायब हो जाती है। दे फ्लो अंडरग्राउंड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तराई रीजन। तराई रीजन का एक्सपेंशन भाबर के साउथ में है। भाबर के जस्ट साउथ में तराई का एक्सपेंशन है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो विड्थ होती है वो 10 से 20 किलोमीटर्स तक होती है। जो रिवर्स भाबर में डिसअपियर हो गई है वो यहाँ पर आकर रीअपियर्स हो जाती है तराई रीजन में। और तराई रीजन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फाइन सैंड और मड। ये सारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है तराई की। तराई मतलब कि उस एरिया में हमेशा पानी भरा रहता है। ये लैंड हो जाती है मार्शी, ये लैंड हो जाती है स्वैम्पी। सो क्या लैंड है ये? तराई लैंड। ठीक है, ये सारी हो गई तराई की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रीजन बांगर एंड खादर। देखिए बांगर जो रीजन होता है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट इज़ मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये खादर से थोड़ा हायर पोजीशन पे लोकेटेड होता है और फ्लड वाटर यहाँ पर नहीं पहुँचता है, बांगर रीजन तक नहीं पहुँचता है, बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड हायर देन खादर। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन बिटवीन दोआब। दोआब मतलब लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। क्या है दोआब? लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड एज दोआब। अब बांगर के 2 रीजनल टाइप्स है। फर्स्ट है बरिंड लैंड और सेकंड है भोर एरिया। जो बरिन फील्ड है वो बंगाल के डेल्टा रीजन्स में सिचुएटेड है, जैसे कि डेल्टा ऑफ गंगा, एंड इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन पीरियड। कौन से पीरियड में? प्लीस्टोसीन पीरियड में ये डेवलप हुई थी। अब नेक्स्ट है भोर एरिया। इट अकर्स इन द अपर गंगा यमुना प्लेन। और अब ये किससे बनी है? ये भी बनी है प्लीस्टोसीन पीरियड में। प्लीस्टोसीन पीरियड में किससे बनी है? बाय द डिपोजिशन ऑफ विंड से। ठीक है। एक स्पेशल काइंड ऑफ भूर सॉइल भी होती है जो कि ग्रेवल से बनती है। ग्रेवल मतलब कंकड़ से बनती है। सो
ये वाली जो कंकड़ वाली जो भुर एरिया है ये मिलता है बिजनौर के एरिया में, बिजनौर और मुरादाबाद में ये वाला भुर एरिया मिलता है जिसमें कंकड़ का डिपोजिशन है। अब नेक्स्ट है खादड़ लैंड। खादड़ लैंड न्यू एल्यूवियल सॉइल से बनी होती है। न्यू एल्यूवियल सॉइल से कैसे बनी होती है? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स का फ्लड वाटर हर साल आता है, सो हर साल नया एल्यूवियल डिपॉजिट हो जाता है। जब बांगर में नया एल्यूवियल डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि फ्लड वाटर हर साल नहीं आता है, सो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल ही रह जाएगा। ठीक है, लॉजिक लगाना है, हर एक टॉपिक में लॉजिक से हमें पढ़ना है, रट्टा कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ लॉजिक की पढ़ाई है। इट इज़ फाउंड इन द बिहार, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी रिवर्स हर साल क्या कॉज करती है? फ्लड कॉज करती है। जब हर साल फ्लड होगा तो हर साल न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट हो जाएगा। सो बिहार की सौरो कौन सी नदी को कहा जाता है? रिवर कोसी इज कॉल्ड एज सौरो ऑफ बिहार। और बंगाल की सौरो किसे कहा जाता है? रिवर दामोदर। दामोदर रिवर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जगह पर ये दोनों रिवर्स क्या कॉज करती है? फ्लड कॉज करती है। यूपी में खादड़ बोला जाता है खादड़ लैंड को, और पंजाब में खादड़ लैंड को कहा जाता है बेट। ठीक है, ये हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, जो जो प्लेन्स की टाइप्स है वो पढ़ लिए। अब हिमालयन रिवर्स के जो इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं उसे डिस्कस करते हैं। सो इसमें फर्स्ट नाम है इंदस रिवर वैली का। सो इंदस रिवर वैली का जो प्लेन वेस्ट में मिलता है वो बांगर का बना रहता है, और ईस्ट में ये बनाता है डेल्टा। क्या बनाता है? डेल्टा। और ईस्ट की तरफ जो ओल्ड रिवर बेड्स है वो न्यू एल्यूवियल डिपोजिशन के ऊपर मिलते हैं, ओल्ड रिवर बेड्स। सो ये डिप्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं धोरोज। क्या कहते हैं? धोरोज। ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है इंदस रिवर का प्लेन एरिया। ठीक है, जिसमें ये छोटे छोटे बीच में ये फाइन सैंड और एल्यूवियल डिपॉजिटेड है, और ये शैलो वाटर एरिया है। सो ये है इंदस रिवर का प्लेन। नेक्स्ट है द पंजाब प्लेन। पंजाब बहुत सारी रिवर्स से इंटरसेक्ट है, बहुत सारी रिवर्स पंजाब से होकर गुजरती है। सो यहाँ पर मिलते हैं दोआब। दोआब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। और जो पंजाब प्लेन है वो मेनली तो बांगर का बना होता है, मतलब ओल्ड एल्यूवियल का, लेकिन जो रिवर्स में नैरो बेल्ट के रूप में मिलते हैं वो खादड़ रीजन मिलते हैं। ठीक है, खादड़ को क्या कहा जाता है पंजाब में? बेट कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से दोआब्स मिलते हैं ये हम देख लेते हैं। नाम से हमें लॉजिक लगाकर याद रखना है, ना कि रिवर्स का रट्टा लगाना है। जैसे बिस्त दोआब, बिस्त में बी से होगा ब्यास और एस टी से होगा सतलज। सो ब्यास और सतलज के बीच में मिलने वाले दोआब को क्या कहेंगे? बिस्त दोआब। सेकंड है बारी दोआब, बी से ब्यास, आर से रावी। सो ब्यास और रावी नदी के बीच में मिलने वाले दोआब को कहेंगे बारी दोआब। इसी तरह रचना दोआब में कौन कौन सी रिवर्स के बीच में मिल रहा है? आर से रवि और सी एच से चेनाब रिवर के बीच में। फिर है छाछ दोआब, सी एच से चेनाब और जे से झेलम रिवर। लास्ट है सिंध सागर दोआब, ये झेलम चेनाब और इंदस रिवर के बीच में मिलने वाला दोआब है। सो ये कंप्लीट हो गए पंजाब प्लेन। आई होप लॉजिकली पढ़ेंगे, सो हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा और हम भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद है बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैंगेटिक प्लेन्स, जो रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा फॉर्म होता है। इट्स एक्सपेंशन इज इन द स्टेट ऑफ यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो गंगा के जो प्लेन है उसको 3 में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अपर गैंगेटिक प्लेन, जो कि वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है। देन नेक्स्ट है मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स, जो ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला पार्ट है। और लास्ट में है लोअर गैंगेटिक प्लेन, जहाँ पर रिवर गंगा किस में मिल रही है? बे ऑफ बंगाल में। सो ये हो गया लोअर गैंगेटिक प्लेन। अब जो गंगा के प्लेन्स हैं उसमें लो डिप्रेशन मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पटना में जाला, और मोकामा के पास में उसे कहते हैं ताल।
ठीक है। ये लो लैंड है, जो ये लो डिप्रेशन है पानी से भर करके, वेस्ट बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी गंगा के प्लेन के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत सारे आइलैंड्स क्रिएट करती है, बहुत डेल्टा बनाती है। ये रिवर बहुत लंबी है। सो इट इज़ अ लॉन्ग ब्रॉड बेल्ट बिटवीन द हिमालयाज एंड द मेघालय प्लेट्यू। जो ईस्टर्न हिमालयाज है और ये मेघालय का प्लेट्यू है, इसके बीच में रिवर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनाती है, जिसमें कि सेवरल आइलैंड्स भी डेवलप हो गए हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल है माजुली। माजुली रिवर द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, कोस्ट सी में तो बहुत सारे आइलैंड होते हैं, बट रिवर द्वारा बनाया गया माजुली सबसे बड़ा आइलैंड है। सो ये कंप्लीट हो गए ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेन की। पेनिनसुलर प्लेन में कौन से आते हैं, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन किसके बीच में लोकेटेड है, पेनिनसुलर माउंटेन रेंज और इंडिया के सी कोस्ट के बीच में। इसमें जो सेडिमेंटेशन होता है, जो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ सैंड, ये किसके द्वारा होता है, ये सी के द्वारा भी होता है और ये रिवर्स के द्वारा भी होता है, जो कि उस सी में जाकर के मिल रही है। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमें मिलते हैं अरेबियन सी के कोस्ट पर। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका एक्सटेंशन सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक है और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे फर्स्ट है इसमें गुजरात प्लेन्स, जिसे क्या कहा जाता है, काठियावाड़ प्लेन्स भी कहा जाता है। सो गुजरात के प्लेन्स कोस्टल एरिया, गुजरात के कोस्टल एरिया को कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोंकण प्लेन। कोंकणी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, गोवा में। एज द नेम सजेस्ट, फ्रॉम दमन टू गोवा तक कौन से हैं, कोंकण प्लेन। थर्ड है इसमें कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ इज बिटवीन गोवा एंड मैंगलोर, ये कर्नाटका का पूरा कोस्ट कन्नड़ प्लेन कहलाता है। उसके बाद है मालाबार प्लेन, ये मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के एरिए को क्या कहते हैं, मालाबार प्लेन्स। ठीक है, अब वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसमें अगर जो कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है वेस्ट साइड पे, तो वो वहीं पर जा कर के क्या बना लेगी, एस्चुरी बनाती है। क्योंकि ये रिवर्स जब वेस्टर्न घाट्स के भी वेस्ट साइड से ओरिजिनेट हो रही है तो ये कैसी होती है, स्मॉल होती है बट रैपिड होती है। सो इस कारण ये क्या बनाती है, एस्चुरीज। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई जब ये एस्चुरीज बनाती है डेल्टा बनाने की जगह, तो कुछ बैक वाटर्स मिलते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसको केरला में कहा जाता है कायल। इसका एग्जाम्पल है वेम्बानाथ कोल वेटलैंड और अष्टामुडी वेटलैंड, ये 2 कायल के एग्जाम्पल हैं। अब कोई पूछे बैक वाटर लगून क्या होते हैं, तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि ये एक तरह का लगून होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन of sand. It is formed by deposition of sand at the mouth of river. जैसे ये प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन है, ये रिवर आकर के यहाँ पर सी में मिल रही है। सो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, ये कोस्टल प्लेन के एरिया पर लगून होगा। ठीक है, सो इसे क्या कहा जाता है, मालाबार कोस्ट पे कायाल। ये कंप्लीट हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़े हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेट्स लाइंग नेक्स्ट टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे जो भी स्टेट्स हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। और ये कहाँ मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में, फ्रॉम रिवर सुबर्णरेखा टू कन्याकुमारी। सुबर्णरेखा रिवर उड़ीसा में है, उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया क्या कहलाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइडर है, इसका रीज़न कोई पूछे तो हमें क्या बताना है? इसका भाई मेन रीज़न है कि मेन रिवर्स है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर्स द्वारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर क्या बनता है? डेल्टा। इसी कारण जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसकी विड्थ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सेवरल लेक्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये एक तरह की डेल्टाइक लेक है, ठीक है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी है? चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर और लगून लेक है इंडिया की। उसके बाद दूसरी है पुलिकाट लेक। पुलिकाट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये स्थित है। पुलिकाट लेक, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये पुलिकाट लेक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका डिवीज़न। ओडिशा प्लेन को क्या कहा जाता है? उत्कल प्लेन्स, ठीक है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उड़ीसा में उसे कहते हैं उत्कल प्लेन्स। उसके बाद में द कोस्ट बिटवीन गोदावरी एंड महानदी, जो भी ईस्टर्न कोस्ट गोदावरी और महानदी के बीच में प्रेजेंट है उसे नदन सिरकार कहते हैं। और लास्ट में है तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे हैवी रेन, मोस्ट रेनिएस्ट मंथ्स कौन से होते हैं? अक्टूबर एंड नवंबर। जब अक्टूबर एंड नवंबर में तो पूरे इंडिया से मॉनसून क्या होने लगता है? विड्रॉ होने लगता है। उस समय पर कोरोमंडल कोस्ट में क्या होती है? हैवी डाउनपोर, ठीक है, बहुत भारी बारिश होती है। और जब पूरे इंडिया में जून से लेकर के सितंबर में बारिश होती है, उस समय कोरोमंडल कोस्ट कैसा रहता है? ड्राई, कंप्लीटली ड्राई रहता है। यहाँ पर क्या आता है? विंटर रेनफॉल। तो कोई पूछ ले कोरोमंडल कोस्ट के बारे में तो आप कई सारे पॉइंट्स इसके बता सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। हमने आज पढ़े द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसमें शामिल है द हिमालयन प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेन्स, और साथ ही साथ में प्रेजेंट है द कोस्टल प्लेन्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।